भगवते नमः पराम्बिकायै नमः। चलो कौन सूत्र आया? अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां त्वा, यही सूत्र आ गया। अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां त्वा, चार पद है। हाँ। कौन कौन बोला? अलंखल्वोः इति सप्तमी द्विवचनान्तं, प्रतिषेधयोः इति सप्तमी द्विवचनान्तं, प्राचाम् इति षष्ठी में नहीं बन जाएगा आम में। हाँ, षष्ठी बहुवचनान्तं और त्वा इति प्रथमैक वचनान्तं। अब त्वा करने वाले सूत्र आ रहे हैं ना, त्वा प्रत्यय करने वाला सूत्र है। किससे करता है, क्या करता है, देखा जाए भैया। हाँ। तो अलंखल्वो उपपदयो, अलम शब्द और खलु शब्द उपपद रहते। आया कि नहीं आता? क्या? अलम शब्द और खलु शब्द, और दो है ना। अलम खलु, तो अलम और खलु ये उपपद रहते। धातु हो त्वास्या, धातु से त्वा प्रत्यय होता है। यही तो कर दिया। हाँ। सरल ही है। हाँ। लेकिन एक तो विशेषण दिया है ना, प्रतिषेधयोः। किसमें? अलम और खलवो में। अलम और खलवो में, अलम और खलु में। खलु में तो क्या होना चाहिए? वो प्रतिषेधार्थक होना चाहिए। अलम और खलु, प्रतिषेधार्थक अलम और प्रतिषेधार्थक खलु उपपद रहते। धातु मात्र से खल प्रत्यय, खल नहीं त्वा प्रत्यय होता है। बना? नहीं बना? बना। यही कह रहे। पढ़ो वृत्ति पढ़ो, समझ में आए। प्रतिषेधार्थयोः अलंखल्वोः उपपदयोः त्वास्यात्। किससे होता है? तो अपने से जोड़ देना। धातु धातु मात्र से होता है। समझे? क्या आया हिंदी में? बताओ। कि ये प्रतिषेधार्थक, प्रतिषेध मतलब निषेध। निषेधार्थक, प्रतिषेधार्थक अलम और खलु उपपद रहते, धातु से त्वा प्रत्यय होता है। समझ में आया ना? हाँ। चलो यही तो कर दे रहे। आया ना? हाँ। और लिखा था प्राचाम, लिखा था सूत्र में। सूत्र में मतलब प्राचीन आचार्यों के मत में होगा। प्राचाम मतलब प्राचीन आचार्यों के मत में होगा, नवीन आचार्यों के मत में नहीं होगा। तो क्या निकल जाएगा? विकल्प से होगा। विकल्प से होगा, ऐसा आ रहा है ना। हाँ। लेकिन कह रहे नहीं, ऐसा विकल्प मत कर लेना। प्राचाम को देख के वो किस लिए ग्रहण किया है प्राचाम का ग्रहण? तो देखो, प्राचाम ग्रहणम पूजार्थम। प्राचाम प्राचीन आचार्यों का जो ग्रहण किया है सूत्र में, वो पूजा के लिए किया गया है। विकल्पार्थक नहीं है, विकल्पार्थम नहीं है, विकल्प के लिए नहीं किया गया, पूजा के लिए। प्राचीन आचार्य लोग भी ऐसा मानते है ना। होता है ना, किसी को मतलब हमारे नहीं कि सम्मान के लिए भी होता है, बोला जाता है। ऐसे थोड़ी नहीं कि हर बार विकल्प ही हो सब जगह, इसलिए देखना पड़ता है। जहाँ पर भी साकल्य आपिशली चाहे प्राचाम कोई भी किसी का भी हो, तो वहाँ पर विकल्पार्थक है कि उसका ग्रहण पूजार्थक है, ये देखना चाहिए। यहाँ पर लिख दिया प्राचाम ग्रहणम पूजार्थम। समझे ना? तो विकल्प नहीं लगा देना, नहीं हो जाएगा ना। चलो तो क्या अर्थ बन गए? एक बार अर्थ बोल लो तो फिर काम। प्रतिषेधार्थ अलम और खलु उपपद रहते, धातु से त्वा प्रत्यय होता है। प्रतिषेधार्थ मतलब निषेधार्थ, मतलब निषेधार्थक अलम बोल देने से थोड़ा स्पष्ट हो जाता है। निषेधार्थक अलम, निषेध अर्थक नहीं हो, निषेधार्थक। निषेधार्थक अलम और खलु उपपद रहते, धातु से त्वा प्रत्यय होता है। चलो यही तो कर दिए। चलो आगे चले। फिर क्या लिख रहे हैं? फिर अमई चलो उसको एक दो लाइन छोड़ दो। आगे क्या उदाहरण क्या दे रहे? अलम दत्वा। यही तो दे रहे। अलम दत्वा, यहीं पर आ जाओ बाबू। अलम दत्वा। तो अलम उपपद रहते। उपपद मतलब बाबू समीप में उच्चरित जो पद है उसी को ना उपपद कहते हैं। समीप में जो उच्चरित पद है उसी को ना उपपद कहते हैं। तो चलो, तो अलम उपपद रहते। कौन धातु है यहाँ पर? दत्वा में। दा धातु है। दा धातु। कौन दा धातु? दादाने। अरे दूधाए दाने। दादाने क्या होता है? दूधाए दाने। पूरा ही नहीं बोलते हो ना तुम हर बार धातु को, खाली इतना क्री दा ऐसे ही बोलते हो, इसलिए तुमको चढ़ता नहीं है। जितना कम बोलोगे उतना कम चढ़ेगा। पूरा बोलो। कौन धातु है? दूधाए दाने धातु। दूधाए दाने धातु है। आया कि नहीं? शास्त्र को बोलने में बाबू आलस्य नहीं करना चाहिए, है कि नहीं है? दूसरा अपलाप गप्पे सप्पे मानने में आलस्य करो, कोई बात नहीं बोलो, मौन रहो दिन भर, लेकिन शास्त्र को बोलने में आलस्य नहीं बिल्कुल।
ठीक। हाँ। तो दा धातु दुधाई दाने दुधाई धातु दाने है। तो धातु। क्या कर लिया जाए, अलम उपपद रहते दा धातु से त्वा प्रत्यय कर लेंगे। कर लिया जाए। तो ये अलम देखो कैसा है, प्रतिषेधार्थक है। प्रतिषेधार्थक बोलो ना, क्या तुम अटक अटक के क्या बोल रहे हो। प्रतिषेधार्थक हाँ। है। प्रतिषेधार्थक अलम उपपद है तो दा धातु से त्वा प्रत्यय हो ता जाएगा। प्रत्यय कर लिया जाए तो क्या स्थिति बन जाएगी, तो अलम दा त्वा। त्वा। त्वा में देख लो बाबू, त्वा प्रत्यय को समझ लो, त्वा। उसमें त्वा में त्वा ककार की क्या हो जाएगी, तो लशक व तद्धिते से संज्ञा हो जाएगी और तस्लोप से लोप हो जाएगा। तो क्या रहेगा, त्वा रहेगा। त्वा रहेगा। समझ में आया। हाँ। चलो तो त्वा शेष रहेगा, ककार इत हो जाता है, ठीक है ना। जी। चलिए तो क्या स्थिति बनी, बोलो ना। अलम दा त्वा। त्वा ये बन हाँ, गई स्थिति। बन चलो गया। अब क्या किया जाए भैया, अलम दा त्वा में तो देखो ये सूत्र पहले लिख दिए हैं, दो दद गो हो। हाँ, क्या कहता है ये कि दा धातु को क्या होता है, दथ आदेश होता है। आया था ना, हाँ, सूत्र दो पढ़ दद चुके गो हम पढ़ा। कि भू संज्ञक दा धातु को दथ आदेश होता है। दथ आदेश हाँ, है ना, दथ। दथ आदेश होता है। लेकिन कब, तादौ किति, तादी कित प्रत्यय तादी कित प्रत्यय परे रहते। आया था ना। हाँ। तो दत्तम वगैरह नहीं बनाए थे। तो फिर हाँ। वही तो है। तो यहाँ पर तो आप प्रत्यय देखो, तादी है, तादी है, कित है, कित भी है। तो हाँ। तादी कित तादी प्रत्यय कित परे प्रत्यय रहते। भूसंज्ञक दा धातु को, कोई भी दा धातु को नहीं, भूसंज्ञक दा धातु, भूसंज्ञक दा धातु है तो उसको दथ आदेश कर दो। स्थिति बोलो, अलम दथ त्वा, त्वा। ये बन जाएगा। अब कौन सूत्र लगा दिया जाए, देख लो। यहाँ पर संधि करनी है भाई, इतना कहना। यहाँ पर खरीचा सूत्र आएगा, यहाँ पर जल झल हो जाएगा, था उस खर पर में है त, तो झल को चर्त हो जाएगा, त हो जाएगा। हाँ। तो अलम दत त्वा। हाँ, दत्वा को मिला दो, अलम दत्वा, दो तो हो जाएंगे ना। हाँ, अलम दत्वा, दत्वा। ये कर लिया। हाँ। दत्वा बन गया ना। अब दत्वा की कृदंत मान के क्या कर लिया जाए, प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। और ध्यान रखना, सु भी ले आएंगे ना। सु भी ले आएंगे, हाँ। लेकिन ये दत्वा को किसी कोई अव्ययी संज्ञा कर देगा, कोई सूत्र, कौन सूत्र कर देगा, अव्ययी प्रकरण पढ़ चुके हैं। आया था ना, त्वा तो सुन। हाँ, त्वा तो सुन का सुन। हाँ, ये त्वा तो सुन और क्वसुन, ये प्रत्यय तदंतम अव्ययम स्यात्। ये प्रत्यय अंत में जिसको हो उसकी क्या होती है, अव्यय संज्ञा होती है। हाँ। तो फिर दत्वा की कौन हो संज्ञा, अव्यय संज्ञा हो जाएगी और उससे सू लाएंगे तो उसका अव्यय सुबह से लुक हो जाएगा। तो क्या रूप बनेगा, अलम दत्वा। दत्वा, यही ना बनेगा। हाँ। नहीं ना, आगे सु आदि नहीं, लुक ही हो जाना लुक हो है, जाना। विभक्ति का। चलो अलम दत्वा, तो वही तो रूप बनाया है, नहीं बनाया हाँ, है, बनाया। अलम दत्वा। अलम दत्वा। क्या अर्थ हो जाएगा, तो आप प्रत्यय किस अर्थ में होगा, तुम बताओ। तो आप प्रत्यय किस अर्थ में हो रहा है, कर्म। कैसे, कौन सूत्र कहेगा, कैसे कर्म में होगा, कैसे, उसमें नहीं आया। तयोरेव कृत्यक्त खलर्था में नहीं आया। हम तो नहीं कहे आया है। नहीं, गलत हो, कर्ता अर्थ में होगा, कर्तरी कृत से। हाँ, होना चाहिए। हाँ। लेकिन एक तो वार्तिक तुमको पढ़ा है, एक मिनट। अव्यय कृतो भावे। अव्यय कृतो भावे, अव्यय जो कृत कृत वो भाव अर्थ में होता है। तो एक तो अभी भाव में ही होगा, समझे, हाँ, समझे। नहीं समझे, समझे। तो फिर तो भाव में ही होना है भाव, ठीक है ना। तो भाव में करोगे तो दत्वा मतलब देना, यही ना अर्थ रहेगा। हाँ। तो अलम दत्वा का क्या अर्थ हो जाएगा, मत दो, मत दो। अलम निषेधार्थक है ना, निषेधार्थक है। हाँ, हाँ। निषेधार्थक अलम मत उपद रहते ही तो हुआ है। हाँ। तो मत दो, मत दो, नहीं दो, नहीं मत दो, यही ना अर्थ हो जाएगा, और कुछ नहीं अर्थ होगा। सरल है ये, हाँ, समझे कि ना, समझे। यही तो कर रहे हैं। लगा। और आगे फिर आगे लिखना है स्थितित्वम, वो सूत्र भी याद दिलाते जा रहे हैं। आगे देखो उदाहरण दूसरा क्या दिया, खलु। ये कौन उपद रहते उदाहरण दे रहे हैं अब, ये खलु उपपद रहते। तो निषेधार्थक, प्रतिषेधार्थक खलु उपद रहते। पित्वा कौन धातु है, पापाने धातु है। इससे क्या कर लिया जाए भैया,
त्वा प्रत्यय कर त्वा लेंगे। प्रत्यय कर ले, त्वा का त्वा रहेगा तो क्या स्थिति बनेगी? खलु खलु बाद में बोल रहे हैं वो, अरे उपद का हाँ, है, उपद का। मतलब समीपोच्चारित पद, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। हाँ। क्या तुम पा त्वा बस खलु। इसने कोई बना, खलु तो रहेगा ही वो, इसमें वो मत करो, स्थिति इसकी बोलो, इसमें ध्यान पा देना। त्वा पा बन त्वा, जाएगा ये ना, स्थिति पा रहेगी। त्वा, ये बन जाएगा। हाँ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, तो वो लिख भी दिए है, लिख भी दिए है, गुमास्थितित्व, क्या हो जाएगा? इत्व हो जाएगा। गुमास्था गापा जाति जाति साम साम हली, लेकिन क्या कहता है वो? की। भूसंज्ञक, भूसंज्ञक और मास्था गा पा और जाति साम, इतने में धातुओं को क्या होता है? इत्व होता है। कब? हली हला निमित्त बोलो, बिना निमित्त कैसे लगा दिया है? अब याद ऐसे करेगा जैसे, हला बोलो, समय मत खराब करो बाबू हमारा सुबह सुबह। वृत्ति याद करते नहीं हो। भूमास्था गापा जाति साम हली एशाम आत ईत स्यात् हलादौ किति गिति आर धातु के। हलादी की गीत आर्ध धातु परे रहते। कटाव यहाँ पर क्या है पर में? यहाँ पर हलादी कित आर धातु पर में है त्वा। ये हलादी पर भी में। है, कित भी है और आर धातु भी है। तो इसीलिए क्या कर लिया जाए, इसके आकार को इत्व कर इत्व दिया कर जाए। लेंगे। तो आपको पा के आपको इत्व करो तो इत्व क्या कर बन लेंगे, जाएगा? पी बन जाएगा। हाँ, पी त्वा ये बन जाएगा। हाँ। अच्छा, ये घू संज्ञक को भी करता है ना? हाँ, घू तो संज्ञक दा को भी धातु करता भी है। घू संज्ञक था, तो हाँ। वहाँ भी इसको लगाते। लेकिन उसको गुरु जी दो दत गो हो, इस सूत्र से दत आदेश हो गया था ना। हाँ, तो वो कर दिया, लेकिन कोई कहे पहले ही इसको कर लो, इत्व कर लो, इतना तक नहीं आ रहा। और दादी कित में ही केवल में ही उसको केवल, लगना है, हाँ। केवल दा के लिए, घू संज्ञक दा में, और अपवाद दादी बन कित में ही लगना है। उसका क्षेत्र तो लंबा चौड़ा बड़ा है ना, हाँ। तब फिर हाँ, अपवाद बन जाएगा। तो हाँ, दत इसलिए दत करके दत्वा बना लिए। दत्वा लेकिन यहाँ तो हो जाएगा इत्वा, हाँ, तो हो क्या बन जाएगा? पी त्वा पीत्वा, पीत्वा, यही तो बन हाँ, जाएगा। ये बन पीत्वा की प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा कर संज्ञा लिया जाए, करेंगे। उससे और उससे सुलाएंगे, उसका आ गया था आपसे पास सुबह से संयोग लुक कर कर देंगे। देंगे, क्योंकि बोले ही नहीं, अब ये संज्ञा होगी है, इसकी त्वा तो सुन का सुना है, सूत्र से तो आगे ये संज्ञा संज्ञा हो होगी, जाएगी और और ये आ गया था आपसे पास सुबह लोग लुक हो जाएगा तो पीत्वा, पीत्वा, यही रूप ये बनना रूप है। खलु निषेधार्थक का तो वो है ही, हाँ। उपपद में है ही ना। हाँ। पीत्वा खलु क्या अर्थ हो जाएगा? मत पियो, मत पियो। मान लीजिए कोई पी रहा हो, हाँ। है कि नहीं है, तो कहो मत पियो, पियो, पित्वा खलू, पित्वा खलू। मत पियो, यही तो हो जाएगा। चलो, क्या करना है, हो गया। हाँ। फिर क्या लिख रहा है? फिर अलंग खलबो हो केम। हाँ, ये आपने क्या कहा? प्रतिषेधार्थक अलम और खलू पद रहते, तो अलंग और खलबो, अलम खलबो हो पद क्यों दे क्यों दे रहे रहे हो? तो क्या कहोगे उत्तर? सीधे ही कह दो कि प्रतिषेधार्थक उपपद रहते, प्रतिषेधार्थक कोई शब्द उपपद रहते, धातु से क्या होता है कह दो। माँ, माँ शब्द भी तो है। हाँ। क्या? माँ प्रतिषेधार्थक माँ शब्द है ना, हाँ। माँ करो तू वगैरह वगैरह नहीं कहते, माँ कार्षित वही वाला माँ है। तो निष्प्रतिषेधार्थक शब्द उपपद में हाँ। यहाँ पर भी क्री धातु, डुकरीकरण धातु है, उससे भी का प्रत्यय होने लगता, माँ कृत्वा ऐसा रूप बनने लगता, वे न बने। हाँ। इसके लिए यहाँ पर क्या किया गया है? तो यहाँ पर ये अलंग खलबो हो ये विषय दिया है। तो जब अलम खलु हो कह दिए तो अलम और खलु नहीं ना है ऊपर नहीं में, है। इसलिए यहाँ पर प्रत्यय नहीं होगा। तो वही बना दिया क्या? माँ माँ कार्षित, ये बन जाएगा। हाँ। ठीक है ना। कार्षित कहाँ का रूप है? ये बना- अकारषित श्री धातु ये का बनता लुंग लकार, है, लुंग लुंग लकार लकार का है ना। बनेगा। लेकिन अटागम कहाँ चला गया तब? फिर अकारषित होना चाहिए ना। हाँ। अरे कहा था ना, न मांग योगे, मांग के योग में अडाटो नस्त, अट और आट नहीं होता है। इसलिए अटागम नहीं है, कार्षित ही लिखा है। कार्षित है। ठीक हुआ। हाँ, है। माँ कार्षित यही है। कुछ कहना है आपको? कुछ? नहीं, बस हम लोग को देखने आए। अच्छा, चलिए। माँ माँ कार्षित। कार्षित। यहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जाता है? यहाँ पर संस्कृत व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष,
जैन दर्शन और सर्वदर्शन, अच्छा इतने विषय का। ठीक हुआ? हाँ, महाकाशी महाकाशी। ये बन गया। फिर आया प्रतिषेधयोः किम, किम क्या कह रहे हैं कि प्रतिषेध इसको क्यों दिया दिया, कस्मी मतलब प्रवचन। नहीं देते तो क्या कह देते, सीधे अलम और खलू उपपद रहते, रहते तो क्या दिक्कत हो जाती है? तो अलम मतलब कहीं पर अलम या खलु प्रतिषेधार्थक नहीं भी होता, अन्य अर्थक अन्य होता अर्थक तो होता, वहाँ पर भी होने लगता। तो जैसे आप कहाँ पर तो लिख रहे अलंकार, अलंकार, हाँ। अलम शब्द यहाँ पर क्या है, अलंकरण करने अर्थ में है, सजाने अर्थ में है, है ना, निषेधार्थक नहीं ना, तो यहाँ पर भी तो प्रत्यय होने लगता, यहाँ न हो, इसके लिए यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर ये प्रतिषेधयोः ये पद दे दिया है। ये सब तो आना चाहिए अपने हाँ। से। चलिए, तो अलंकार कैसे बना है? अलम पद रहते क्री धातु से कौन प्रत्यय कर लिया है? कारः बनाया है, अलंकार। कहीं कर लिया जाए, कहीं का और रहेगा, तो वृद्धि हो जाएगी। हाँ, अलंकार सुरुत विसर्गो अलंकार बन जाएगा। अरे सजाना भाव में कर लोगे, मान लो गए तो क्या अर्थ हो जाएगा? सजाना, अलंकृत करना, यही अर्थ हो जाएगा। अच्छा, ये गुरु जी इसमें एक पंक्ति रहती क्या? अमयि वाव्येन इति नियमान नोपपद समासः। अच्छा, ये छोड़ दिए। हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं, ध्यान रखना, ये अलम उपपद रहते और खलु उपपद रहते कहा ना। हाँ। तो जब उपपद इसका नाम हो गया तो अब यहाँ पर तो फिर कौन समास हो जाएगा ना, उपपद मतिंग से उपपद मतिंग समास हो जाता है। हाँ। फिर है कि नहीं, उपपद का अतिंग के साथ समास होता है, करके समास होना चाहिए। तो समास होने लगेगा, तो कहा होने दीजिए समास, क्या दिक्कत है? तो कहा कि पंडित जी समास से भी हो जाएगा। तो इस बार में एक सूत्र आ रहा है ना, समासे अनय पूर्वेक तो वो ल्यप, हाँ। वो सूत्र है ना, त्वा के स्थान पे ल्यप आदेश करा देगा यदि समास हुआ होगा तो। समझना बात को, हुआ होगा तो त्वा के स्थान पे ल्यप लब देखो ना, सूत्र से देख लो, समासे अनय पूर्वेक तो ल्यप आया कि नहीं आया? समाज में क्या होता है? त्वा के स्थान पर ल्यप होता है, ल्यप आदेश होने लगेगा यदि समास हो जाएगा तो। समझे कि नहीं समझे? अलम दत्वा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। पित्वा खलु, चाहे खलु पित्वा बन पाएगा? नहीं ना बन नहीं बन पाएगा। पाएगा। तो फिर ल्यप होने लगेगा, तो फिर है ना, समस्या है ना। तो उसके लिए लिखा कि भाई यहाँ पर समास नहीं होगा। तो आप कहेंगे समास क्यों नहीं होगा? भाई उपपद मत तो होना चाहिए, उपपद समास होना चाहिए। तो उसी के लिए लिखा कि भाई अमय वाव्ये न इति नियमान न उपपद समास। अमय वाव्ये न एक सूत्र है अष्टाध्यायी का, अमय वाव्ये न, ये नियम सूत्र है। इसके नियम कर देने के कारण यहाँ पर उपपद समास नहीं होगा। प्राप्त तो था उसे, लेकिन ये नियम कर दिया तो रोक देगा। अब अमय वाव्ये न सूत्र क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, थोड़ा वृत्ति याद करके आओ तो बताएंगे, है ना, अगले आवर्तन के पाठ में। समझ में आया? वृत्ति याद कर लेना, समझ लेना, आ जाएगा। कुछ नहीं, वो नियम करता है, बस उपपद समास रुक जाएगा। तो जब रुक गया, उपपद समास नहीं हुआ, अब तो समास नहीं हुआ है, तो यहाँ पर वो ल्यप आदेश नहीं होगा। अलम दत्वा खलु पित्वा सब उदाहरण बन जाएगा। ये तो कह रहे हो, क्या नहीं ना, समझे ना? समझे। चलो फिर अभी सूत्र आएगा, ये लग गया ना सूत्र। वृत्ति बोलो, इसकी क्या हुई? अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां त्वा प्रतिषेधार्थयोः अलंखल्वोः उपपदयोः त्वा स्यात्। क्या अर्थ हो जाएगा हिंदी में बताओ? प्रतिषेधार्थक अलम खलु उपपद रहते धातु से त्वा प्रत्यय होता है। त्वा किस अर्थ में होगा? कर्तार्थ में होगा। किस सूत्र? कर्तरीकृत से कर्ता अर्थ में ही होगा। तो आप प्रत्यय क्या है? अव्यय है ना? नहीं, अव्यय कृतो भाव है, भाव में होगा, भाव वार्तिक क्यों हड़बड़ा? वार्तिक आ जाएगा। अव्यय ज्यादा मत उसमें वो करो, खपा आराम से। अव्यय कृतो भाव है, ये वार्तिक से भाव में होगा। ऐसे नहीं करो,
प्राचाम ग्रहणम पूजा। ये सब हो गया ना, उदाहरण भी देख लिए, 2 उदाहरण दिए ना, अलम दत्वा और पित्वा खलु। चलो बाकी सब पद कृत्य किया और चलो सब बता दिया, आगे चलो। फिर समान कर्तृकयो हो पूर्व काले, समान कर्तृकयो हो पूर्व काले, समान कर्तृकयो हो सप्तमी द्विवचनांतम पूर्व काले सप्तमी द्विवचनांतम। यही तो हो गए, आए ना। चलिए ये कहाँ का है, 3 4 21, वो था 3 4 18, तो आ जाएगा ना। तो प्रत्यय करने वाले सूत्र है ये भी। देखा जाए वृत्ति क्या कह रहा है, पढ़ो। समान कर्तृकयो हो धात्वर्थयो हो पूर्व काले विद्यमानात् धातोः त्वास्या। यही तो कह रहा है, धातु से त्वा प्रत्यय होता है। लेकिन कैसे धातु से भैया, कैसे धातु से, तो बहुत कुछ लिख दिया इसमें। तो देखो, समान कर्तृकयो हो, समान कर्ता ययो हो, समान कर्ता ययो हो, है कि नहीं? कि समान, समान मतलब एक है कर्ता जिनका, जिंदो का, एक है कर्ता जिंदो का, जिनका है ना। समान है कर्ता मतलब एक ही है कर्ता जिनका। ऐसा कौन होना चाहिए? धात्वर्थयो कह रहे हैं। समान कर्तृकयो हो धात्वर्थयो हो। समान कर्तृक कौन होना चाहिए? धात्वर्थ होना चाहिए। धातु का अर्थ, धातु का अर्थ क्या होता है? क्रिया नो, क्रिया होती है। हाँ, तो क्रिया क्या होनी चाहिए? समान कर्तृक होनी चाहिए। मतलब एक कर्तृक यदि क्रिया हो तो उसमें जो पूर्व काले है, उस 2 मान लीजिए 2 3 जितनी भी समान कर्तृक क्रिया है, उसमें जो पूर्व में जो पूर्वकालिक जो क्रिया है कि नहीं, उसमें जो पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व काल में होने वाली जो क्रिया है, तदवाचक जो धातु उससे प्रत्यय होता है। यही कहना आया कि नहीं? समान कर्तृक क्रियाओं में जो पूर्वकालिक धातु नहीं, तदवाचक जो पूर्वकालिक जो क्रिया तदवाचक धातु से प्रत्यय होता है। यही कहना है। ठीक है ना? देखो पढ़ो, वृत्ति पढ़ो, समझ में आया। अभी इन्होंने समान कर्तृकयो हो धात्वर्थयो हो पूर्व काले विद्यमानात् धातु लिख रहे। पूर्व काल में विद्यमान जो धातु, तो तुम थोड़ा अपने से ध्यान रख के करना, वो अपनी समझ से कर रहे, गलत नहीं है। पूर्व काल में विद्यमान जो क्रिया, तो पूर्वकालिक जो क्रिया तदवाचक धातु से ऐसे ले जाना, तो आराम से हो जाएगा। ठीक हुआ ना? समझे? वही तो कह रहे, ध्यान से पढ़ो। समान कर्तृकयो हो, ये समान कर्तृकयो सूत्र में ही था ना? सूत्र में ही है। तो धात्वर्थयो हो, समान कर्तृकयो हो धात्वर्थयो हो। समान कर्तृक क्या होना चाहिए? क्रिया होनी चाहिए। धात्वर्थ होना चाहिए। धात्वर्थ क्या होता है? क्रिया, तो मतलब क्रिया होनी चाहिए। तब उसमें सप्तमी थी ना, उसमें जो पूर्वकालिक क्रिया कोई होगी ना, पूर्वकालिक सब क्रिया एक साथ तो होती नहीं है। अरे थोड़ा थोड़ा तो अंतर रहता ही है ना, आगे पीछे होती है। तो उसमें जो पूर्वकालिक जो क्रिया तदवाचक धातु से प्रत्यय होता है। यही कहना। जैसे उदाहरण देखे तो समझ में आए बाबू। क्या उदाहरण दिया है? भुक्त्वा व्रजति, ये दिया है कि नहीं? तो 2 क्रियाएं हैं, है कि नहीं? देवदत्त मान लीजिए 2 क्रिया कर रहा है, भोजन क्रिया और व्रजन क्रिया। भोजन मतलब खाना, व्रजन मतलब जाना, है ना? तो 2 क्रिया कर रहा है, तो कौन कर रहा है? देवदत्त कर रहा है ना? तो ये दोनों क्रियाएं एक कर्तृक है कि नहीं है? एक कर्तृक है, देवदत्त ही कर रहा है। तो समान कर्तृक क्रिया कौन कौन हो गए? ये खाना और जाना, 2 क्रिया हो गई। तो उसमें जो पूर्वकालिक क्रिया, वो आपकी विवक्षा के ऊपर है, कौन पूर्वकालिक क्रिया है ना? मान लीजिए भोजन क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है, तो भोजन क्रिया नहीं। तदवाचक धातु कौन धातु है? भुज धातु। तो उससे तो आप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है ना? तो भुज धातु से तो प्रत्यय हो जाएगा। करो भुज, भुज त्वा, त्वा का त्वा जाएगा, त्वा रहेगा, भुज त्वा। अब क्या हो जाएगा? इधर करो, संधि करनी है। एक ही थे तो गुणादि होना है, नहीं होगा, नहीं ना? कुछ गुणादि कार्य तो होना नहीं है। अच्छा, ईट आगम होगा कि नहीं होगा? क्या करो तो ध्यान रखना, गुण तो नहीं होगा, कित होता है तो, लेकिन ईट आगम होगा कि नहीं होगा? ये भुज धातु में नहीं होगा, अनिट है, भुज धातु अनट है। क्या निधिर भज भज भुज आएगी उसमें, इसलिए नहीं होगा। वरना तो हमें कोई निषेध करने वाला सूत्र नहीं है। ईट आगम होगा यदि
भुक्त्वा होगा। चलो तो ध्यान रखना, तो यहाँ पर तो अनिट होने के कारण नहीं होगा, तो भुजत्वा, ईट भी नहीं होना, संधि करो फिर क्या कर लिया जाए। यहाँ पर में चोहोकु इस सूत्र से कुत हो जाएगा ग, भुग त्वा। हाँ अब यहाँ पर खरीचा से चर्त हो जाएगा क, तो भुक त्वा, भुक्त्वा ये बन जाएगा भुक्त्वा। हाँ, इसकी प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा संज्ञा होगी, होगी। सु आएगा, लेकिन सु का अव्यय आदाब से से लुक हो जाएगा। अब यही है ना, एक हाँ, त्वांत प्रत्यय त्वांत और यही होता है। प्रत्यय। चलिए तो सु का लोप कर दिए, तो क्या बचा, भुक्त्वा, भुक्त्वा, ये यही तो हो जाएगा। तो वही बना जी, भुक्त्वा भुक्त्वा व्रजति, व्रजति। आया ना। हाँ। तो क्या अर्थ हो जाएगा, देवदत्त भुक्त्वा व्रजति, देवदत्त खा करके जाता है। अरे पूर्वकालिक क्रिया है ना, भोजन क्रिया, तो पूर्वकालिक क्रिया खा है ना, करके जाता है, आया कि नहीं आया, तो यही तो बन जाएगा, खा करके जाता है। देवदत्त भुक्त्वा व्रजति, ठीक जी, नहीं समझे। क्या समान कर्तृक पूर्वकाले का क्या अर्थ हुआ, कि समान कर्तृक धात्वर्थ मतलब क्रिया, समान कर्तृक क्रिया क्रिया में जो पूर्वकालिक क्रिया है और तदवाचक जो और क्यों बीच में लगाते हो, और पूर्वकालिक क्रिया तदवाचक धातु से त्वा प्रत्यय होता है। ये कर दोगे ना, पूर्वकालिक क्रिया तदवाचक धातु से से क्या होता है, त्वा प्रत्यय होता है। त्वा प्रत्यय होता है, भुक्त्वा व्रजति। हाँ। चलो अब मान लो बाबू, यहाँ तो चलो ये दो क्रियाएं थी, मान लीजिए बहुत सारी क्रिया होगी, खाना पी खा करके पी करके फिर तब जा रहा है। हाँ। तो खाना पीना और जाना तीनों क्रिया हाँ। हो गए। तो यहाँ ये सूत्र त्वा प्रत्यय कर पाएगा, एक ही आदमी कर रहा है, मान लीजिए हाँ। देवदत्त ही कर रहा है, हाँ। खा कर पी करके जा रहा है देवदत्त, है ना। हाँ। तो यहाँ पर ये सूत्र त्वा कर पाएगा, होगा। कैसे कर पाएगा, समान कर्तृकयो हो, कौन वचन था, सप्तमी द्विवचन था। हाँ। क्या मतलब समझे इसका, कि समान है कर्ता, जिन दो क्रियाओं का समान है कर्ता, जिन दो क्रियाओं का, क्या ये समान कर्तृकयो हो नहीं, समान कर्तृकयो हो धात्वर्थ हो, कि समान है कर्ता जिन दो क्रियाओं का, दो क्रिया होगा, दो धातुअर्थ होगा, ये कहा ना। हाँ। दो द्विवचन किया गया है ना, तो द्विवचन किया गया है तो अनेक क्रियाएं रहेगी, तो वहाँ पर कैसे त्वा प्रत्यय करेगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं ना हो पाएगा, ध्यान रखो। दो क्रिया। अरे द्विवचन किया है ना, समान कर्तृकयो धातुअर्थयो है ना, समान कर्तृक दो क्रियाएं है ना, उसमें जो पूर्वकालिक क्रिया तदवाचक धातु से करेगा, ये कह रहा है ना। तो हाँ। फिर अनेक क्रियाएं होंगी, वहाँ पर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। नहीं। वहाँ लिख रहा है, क्या लिख रहा है, आगे पंक्ति पढ़ो, द्वित्वम अतंत्रम। द्वित्व जो है वो क्या है, अतंत्र है, मतलब अविवक्षित है। द्वित्व अविवक्षित है, द्वित्व अविवक्षित है। द्वित्व यहाँ पर द्वित्व की विवक्षा नहीं है, द्विवचन किया है, लेकिन वहाँ पर द्वित्व में हमारा तात्पर्य नहीं है, मतलब अनेक क्रियाएं रहेंगी, तो वहाँ पर धातु से, किस धातु से, अरे क्या अनेक क्रिया, समान कर्तृक अनेक क्रिया भी रहेगी, तो उसमें जो पूर्वकालिक क्रिया होगी, कितनी भी होगी, है ना, उससे क्या हो जाएगा, तदवाचक धातु से त्वा प्रत्यय हो जाएगा। क्रिया से तो होगा नहीं, तदवाचक धातु से त्वा प्रत्यय हो जाएगा। ये कर लेंगे। उदाहरण दिया है, क्या दिया है, भुक्त्वा पीत्वा व्रजति, देवदत्त भुक्त्वा पीत्वा व्रजति, मतलब क्या हो जाएगा, देवदत्त खा करके पी करके जा रहा है, नहीं कहते खा पी करके जा रहा है, कहते हैं ना, भुक्त्वा पीत्वा व्रजति। तो यहाँ पर समान कर्तृक क्रिया है, हाँ, समान कर्तृक कौन क्रिया कौन, है, खाना पीना जाना, तीन तो है, क्योंकि द्वित्व क्या है, अतंत्र है, मतलब अविवक्षित है, इसलिए यहाँ पर भी समान कर्तृक क्रिया जितनी भी वो ली जाएगी, उसमें जो पूर्वकालिक क्रिया है, तो कहा कि खा पी करके जा रहा है, तो जाने की क्रिया की पूर्वकालिक क्रिया कौन है, कौन है, खाना और पीना,
पदवाचक धातु कौन कौन हो जाएगा? भुज धातु और उसका पापाने धातु। धातु, हाँ। उससे क्या कर लिया जाए भैया? उसे त्वा प्रत्यय त्वा कर प्रत्यय लिया कर लिया जाए। हाँ। तो भुज त्वा में तो तुमको पता ही है, हाँ। प्रक्रिया देख ही हाँ। लिए, क्या हो जाएगा? भुक्त्वा बन जाएगा। भुक्त्वा बन जाएगा। और उसमें क्या बन जाएगा? पा में पीत्वा बन जाएगा। पित्व कौन कर देगा? भूमास्थागा जाति सामली सूत्र से इत्व हो पित्व हो जाएगा तो पित्वा पित्वा बन बन जाएगा। जाएगा। अब बार बार नहीं बताएंगे कि सू लाएंगे, सू का हल्किया नहीं, वो लोप तो- करेंगे, नहीं, हल्किया अभी नहीं, आप अभी सुबह आज से आप लोप सुबह से करेंगे, लोप करेंगे, ये हाँ। सब नहीं बताएंगे, अपने समझो। जी। तो भुक्त्वा पित्वा पित्वा व्रजति व्रजति। बन जाएगा। हाँ। चलो यही तो बना बन ले। जाएगा। हो गया? हाँ हो गया। अरे तुम्हारे नत्वा सरस्वती में भी तो यही है। हाँ। नत्वा त्वा करोमि, अहम नत्वा करोमि, मैं नमस्कार करके कर रहा हूँ। अब किसको नमस्कार करके क्या कर रहा हूँ ये सब अलग बात है, हमको इतना ही देखना। अहम नत्वा करोमि, तो यहाँ पर किस तरह से किया है? समान कर्तृक दो क्रिया है। हाँ, एक तो नमस्कार करना और एक करना, करने की, बनाने की क्रिया है। आया कि नहीं? हाँ, दो क्रिया है। दो क्रिया। समान कर्तृक समान है कि कर्तृक नहीं? है, कौन हाँ। समान करता है? वो मैं, मतलब अहम। कौन? हम, तुम। वरद राजाचार्य जी। हाँ, हाँ। वही ना है समान वही। कर्ता। एक ही करता कौन है? वो दोनों वरद का। राजाचार्य जी। हाँ, वही नमस्कार कर रहे, वही वही लघु बना सिद्धांत भी भी बना रहे हैं। हैं। चलो, तो समान कर्तृक जो क्रिया जो हुई क्रिया उसमें हुई, जो पूर्वकालिक पूर्वकालिक क्रिया, क्रिया। वो कौन है पूर्वकालिक क्रिया? नमस्कार करना। जो भी हो है ना, हाँ, जो भी। विवक्षा होती है। तो यहाँ पे लेकिन नमस्कार नमस्कार क्रिया है। किया। पदवाचक धातु नम धातु, नम धातु। उससे त्वा प्रत्यय त्वा कर प्रत्यय लिया। कर लेंगे, नम नम, त्वा, त्वा। नम में मकार का मकार लोप का हो लोप जाता हो है। जाता कौन है। सूत्र से? अनुदात्तोपदेश अनति इत्यादि नाम अनुनासिक लोप जलिंग विधि। उससे हो जाएगा। चलो मकार का लोप कर दो तो क्या बन जाएगा? तो नत्वा, नहीं नत्वा बनेगा। का तो चला जाएगा उसका। नत्वा अब तुमको बनेगा। ये बताओ कि त्वा में ककार की संज्ञा किससे होती है? नहीं पता। नत्वा बनेगा। नत्वा। और इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सुलाएंगे। सुका अभी आया था आपसे पास लुक कर देंगे। नत्वा, ये रूप बनेगा। है कि नहीं? क्या अर्थ हो जाएगा? नमस्कार करके। हो जाएगा ना? चलो, तो एक त्वा प्रत्यय कौन अर्थ में होगा? ये भाव में होगा। भाव में ही हाँ। होगा, याद रखना। हाँ। तो ये करके ऐसे क्यों आ रहा है? क्योंकि पूर्वकालिक क्रियावाचक धातु से किया है ना, हाँ, हाँ, हाँ। इसलिए इस तरह से अर्थ आ रहा है, वरना वो भाव को ही बता रहा है, कोई दूसरे अर्थ को नहीं बता रहा। ध्यान रखना। हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। चलो, फिर सूत्र आया नत्वा सेठ। नक्त्वा सेठ आया ना? नक्त्वा सेठ कितने पद है देख लो बाबू। 3 पद है। नौति अव्ययम, त्वाति प्रथमिक वचनांतम, सेठति प्रथमिक वचनांतम। वचनांतम, ठीक है ना? हाँ। चलो देखो क्या किया जाए भैया। सेठ त्वा किन्न स्यात्, ये लिख रहा है। उदाहरण देखो तो समझ में आए। शयित्वा, शयित्वा। देखो सिंह स्वप्ने धातु है। कौन है? शींग स्वप्ने धातु। सिंह धातु है ना? सिंह धातु से क्या कर लिया जाए भैया? शींग धातु से त्वा प्रत्यय कर किस लेंगे। सूत्र से? वो समान कर्तृकयो पूर्व काले सूत्र सही सही से। सूत्र बोलो। समान कर्तृकयो वो पूर्व काले इस सूत्र से से क्या त्वा प्रत्यय कर प्रत्यय लिया कर जाए? लेंगे। शी शी त्वा, त्वा। ये बन जाएगा। यहाँ पर ये ईटा, वो देख लो, गुण तो नहीं ना होना चाहिए। नहीं, गुण नहीं होना चाहिए। गुण नहीं होना चाहिए। नहीं। क्यों नहीं होना क्योंकि चाहिए? वो कित है तो किति च निषेध कर देगा। निषेध कर देगा। अच्छा, ईट आगम होगा कि नहीं होगा देख लो। हाँ होगा, क्योंकि सेठ है। सिंह धातु आई सेठ है, है, सिंह। आई है। सिंह स्नु मुक्षु श्रीडिंग, श्रीडिंग श्रीडिंग। चलो तो ईट आगम कर लो तो क्या बन जाएगा? शी इत्वा। इत्वा, ये हाँ। बन जाएगा। अब क्या किया जाए? शी इत्वा में शी गुण तो इत्वा होना में नहीं ना गुण है? नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पर बता दो। यहाँ पर फिर विवरणांत धातु है ना? हाँ इवर्णांत धातु है, वो अचिष्णु धातु ब्रह्मा यम हो जाएगा। यम हो यज्ञ काचो तो लग नहीं नहीं, पाएगा, नहीं। है ना? बहु अनेकाच अंग अंग वगैरह नहीं, नहीं ना? हाँ, नहीं। तो चलो यहाँ पर क्या कर लिए? यम कर लेंगे। तो क्या बनना चाहिए रूप? शीत्वा। ऐसे बनना शीत्वा चाहिए ना? बनना चाहिए। शयित्वा बनाया है। हाँ शयित्वा बना। यम नहीं ना किया है? नहीं। चलो देखो, सूत्र यही देखना है उसी समय में। नक्त्वा सेठ, क्या कर दिया? सेठ त्वा कित न स्यात्। सेठ त्वा ईटा सह सेठ, इटा सह सेठ। ईट के सहित जो होगा उसको क्या कहा जाएगा? सेठ कहा जाएगा, हाँ। तो सेठ किसका विशेषण? त्वा का त्वा का विशेषण विशेषण है है, ना? हाँ। तो सेठ त्वा मतलब ईट के सहित जो त्वा होगा त्वा होगा, वो वो कित कित न न स्यात्। स्यात्। कित नहीं होगा। हाँ
वैसे उसका ककार इत हुआ था तो वो स्वाभाविक रूप से वो कित है, हाँ। लेकिन ये सूत्र कह रहा है वो कित नहीं होगा, नहीं होगा। कैसा त्वा कित नहीं होगा, सेठ त्वा, सेठ त्वा, कित ध्यान नहीं से आया, होगा, कित हाँ, नहीं आया। होगा। यहाँ पर तुमने शी इत्वा बनाया था, ईडागम हुआ था, हाँ। तो एक त्वा प्रत्यय कैसा है, सेठ है, हाँ। तो उसको किदवत भाव का किदवत निषेध कर निषेध दे कर रहा, देगा। मतलब कित हुआ नहीं है, नहीं है, तो कित नहीं है इसका मतलब गुण हो जाएगा, गुण हो जाएगा। शी के ई को ई गुण ए हो जाएगा, फिर और आया आदेश कर लोगे देंगे, तो क्या बन जाएगा, शहीत्वा, शहीत्वा। ये बनेगा। अब सू लाओगे अभी अब अब सुपर से लुक कर दोगे, देंगे, जब बताने की जरूरत नहीं है, वही बना लिया। क्या बना लिया, शहीत्वा, शहीत्वा। आगे अपने से क्रिया कुछ जोड़ना, हाँ। अरे अकेले एक ही नहीं, क्रिया नहीं। होगी तो नहीं ना होगा, नहीं, अरे समान कर्तृक अनेक क्रिया हो, उसमें पूर्वकालिक पूर्वकालिक क्रिया और क्रिया। तदवाचक धातु से होता है ना, हाँ। तो कुछ कुछ जोड़ना। अब इनको तो त्वा का उदाहरण देना तो एक ही दे एक ही दे दिए, दिया। शहीत्वा खादती, खादती, सो करके खा रहा खा रहा है, है। आया कि नहीं, हाँ। सो करके खा रहा है, ऐसे ही अपने से बना लेना। चलो फिर पदकृत्य, पदकृत्य सेठ का कर रहे सेठ के। भैया त्वा को इसी तरह किदवत भाव का निषेध कर दो, हाँ। सेठ क्यों कह रहे सेठ क्यों हो, कह रहे हो? तो कहा कि भैया अनिट त्वा होगा, तो वहां पर भी मतलब ईट रहित ईट त्वा रहित होगा, तो त्वा वहां होगा, पर तो भी वहां पर भी वो कित का निषेध हो जाएगा, निषेध हो जाएगा, तो वहां पर भी गुणादि होने लगेगा। लगेंगे। जैसे कहाँ पर कृत्वा, कृत्वा डुकरी करने करने धातु है, तो उससे उससे त्वा कर लो, किया। इकरी धातु तो कैसी सेठ है कि अनिट है, अनिट है ये तो। नहीं ना ये नहीं आई। तो यहाँ पर तो ईट होना ईट होना नहीं नहीं है। तो यहाँ यदि आप सेठ नहीं कहते इस सूत्र में तो क्या अर्थ होता, त्वा को त्वा को कित, मतलब त्वा जो है वो कित नहीं नहीं होता, होता, ऐसा तो होता। यहाँ कित नहीं होता, कित नहीं होता, गुण होने लगता, गुण होने तो लगता। कृत्वा नहीं ना नहीं बनता, बन अनिष्ट पाता। रूप बनने लगता, हाँ। कर्त्वा कर्त्वा गुणादि बनने करके लगता, हाँ। अनिष्ट रूप बनता। अनिष्ट। अरे ये न बने इसके लिए सेठ विशेषण दिए, हाँ। समझ में आया, आया। क्या कर दिया, नक्त्वा सेठ का अर्थ, नक्त्वा सेठ का अर्थ कर दिया कि सेठ त्वा को, सेठ त्वा सेठ त्वा कित न, मतलब सेठ जो त्वा है वो कित नहीं होता, आया कि नहीं, हाँ। चलिए निषेध करने वाला सूत्र है, निषेध सूत्र। चले फिर आगे हाँ। ध्यान रहेगा ना, हाँ रहेगा, सेठ त्वा को किदवत भाव का किदवत भाव निषेध का कर रहा निषेध है, कर इसका रहा है। मतलब सेठ त्वा रहेगा तो वहां पर गुण गुणादि यदि गुणादि कुछ होना करने होगा तो हो जाएगा, जाएगा, हाँ। नहीं ना कोई दिक्कत नहीं। चलो यही कहे। फिर आगे रलो विपदाद ढला दे देहे संश्च, संश्च। यही सूत्र आ गया। ये देखो तो क्या टाइम हुआ, 40 हुआ, कर लिया, करा जाए, हाँ। चलिए रलो व्युपधात ढला देहे संश्च, रलह कितने पद है देखो ना बाबू, रलह इति पंचम एक वचनांतम वचनांतम व्युपधात इति पंचम एक वचनांतम और हला देहे, इति अरे वो संधि हुई है वहां पर, इसलिए हाँ, धला देहे धला देहे, लिखा है, धला हला देहे इति, अरे वही है, पंचम एक वचनांतम और सन सन इति प्रथम एक च वचनांतम इति चैति अव्ययम, कितने पद है, कितने पद हो गए, 5 5 पद हो गए, 5 पांच, ठीक है ना। हम्म। चलिए कुछ नहीं, सरल ये बाबू, व्युपधात है ना, उसको हाँ। थोड़ा ध्यान दो बाबू। विपदा व्युपधात मतलब वी है उपधा में जिसके, वी मतलब वी नहीं, वहां पर संधि वंधि कर ली है, उच्च इष्ट, इष्ट। पहले इसका करो, उच्च इष्ट इसका इतरे कर द्वंद्व वगैरह समास किया हाँ, जाए, हाँ। उच्च इष्ट, इष्ट। तो क्या अलौकिक विग्रह कर लोगे, उसु ऊसु ईसु ईसु, हाँ, यही ना हो ये जाएगा। और समास कर लोगे, प्रातिपदिक संज्ञा का योग संज्ञा सुप्लुक कर दोगे, क्या बचेगा, उ ई, संधि कर लो, उ ई में क्या हो जाएगा, ई में वो ई को एना चीज है, उनको क्या हो जाएगा, उनको वाह हो जाएगा, तो वी बन जाएगा, रसोई हाँ, कारण वी बन वी जाएगा। हाँ। और उसके इतरेतर द्वंद्व करोगे, बहुवचन में चलाओ, द्विवचन में चलाओगे, चलाएंगे। तो हरि ही हरि, वैसे वी ही वी, वी, हाँ, ऐसे बनेगा, बनेगा। वी, तो वी उपदे यस्य, वी है उपदे उपदा जिसकी, ऐसे करोगे हाँ, हाँ। तो ध्यान में रहेगा ना, व्युपद शब्द बन जाएगा। तो कौन उपधा में होना, क्या कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, उ, वी को, नहीं, उ और वी, ई, ई, हाँ, उ और ई उपधा में है जिसके, उसको क्या कहेंगे, व्युपद, व्युपद, हाँ, व्युपद कहेंगे, समझे समझे हाँ, इसीलिए कह रहे थोड़ा, वरना कहोगे वी उपधा में होना चाहिए, नहीं। तो मेरे वी नहीं, उ और और ई ई उपधा में है जिसके, धातु का विशेषण हो जाएगा। हाँ। चलो देखते हैं क्या लिख रहे हैं, अब समझ में आ जाएगा हाँ। ना, क्या लिख रहे, पढ़ो, ई वर्णो वर्णोपधा, देखो कर दिए ना, हाँ, कर दिया। वर्णोपधा हाँ। मतलब विवर्ण अथवा उवर्ण उपधा में है जिसके, ऐसे
चलो और हलादे है, हलादी होनी चाहिए, और रलंता तदंत विधि कर ली। ये तीनों विशेषण किसके हो जाएंगे? धातु के हो जाएंगे, धातु के विशेषण हो विशेषण हो जाएंगे। जाएंगे। तो कैसी धातु होनी चाहिए बाबू? इवर्ण और उवर्ण उपधा में होने चाहिए, और वो धातु कैसी होनी चाहिए? हलादी होनी चाहिए, और रलंत होनी चाहिए। रलंत मतलब रल अंत में होना चाहिए। रल प्रत्याहार है ना, कहाँ से कहाँ तक जाओगे? ये जाएगा ये ह या वरट के र से लेके हल के ल तक जाए। कितने आएंगे इसमें? ये आ जाएंगे। तो रल में कौन कौन कट गया? ह या व। हाँ, 3 को कट गए, तो कितने हुए? 31। इतने आते हैं। तब फिर कितने आते हैं? 31 आते हैं। रल में 31 आए ना, तो 31 हो गए। तो सीधे सीधे ध्यान में रखो, हर बार क्या ये देखते फिरोगे किसको किसको छोड़ के सब व्यंजन ह या व। अब बगल वाला तरीका नहीं, या व को छोड़ के ह भी दूसरा वाला ह नहीं आ रहा है। या व को छोड़ के सब व्यंजन करना ही है। या व को छोड़ के अरे सब य व्यंजन। और व को छोड़ के सारे के सारे व्यंजन व्यंजन आ जाएंगे। ऐसे ध्यान रखो तब ना होगा। चलिए, तो ऐसी रलंत धातु होनी चाहिए। 3 विशेषण क्या क्या दिए? ध्यान से देखो। एक तो ई और उवर्ण उपधा में हो जिसके, और हलादी हो, और रलंत भी हो, है ना। चलिए, तो ऐसी धातु हो, इसी ऐसी धातु से परौ त्वा सनौ सेटौ वा कितौ स्तः लगा लो एक ही बार में, है ना। ऐसी धातु से पर में कौन कौन हो? त्वा और सन। त्वा की अनुवृत्ति आ ही रही थी, सूत्र में सन पड़ा है, तो 2 हो गए ना। त्वा और सन, ये दोनों सेट हो, उसमें भी विशेषण दे रहे हैं कि सेट होने चाहिए। तो ऐसे सेट हो वा की तो विकल्प से खिंच होते हैं। ध्यान से हुआ क्या कर दिया? अर्थ बोलो। इवर्णो वर्णो पदाद हलादेहे रलंतात परौ त्वासनौ सेटौ वा कितौ स्तः। यही कर दी। क्या कि इवर्ण उवर्ण उपधा में है जिसके ऐसी हलादी और ललंत धातु से पर में त्वा और सन। कैसे? सेट त्वा और सन को विकल्प से भाव होता है। ये करा रहा। देखा जाए अभी कपड़ा में समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो। ये देखो बाबू, सन जो है वो तो कित नहीं ना है। नहीं, सन कभी कित होता है? नहीं। तो यही सूत्र विकल्प से आकर के क्या करा रहा है? भाव करा रहा सेट है। सन को क्या करा रहा है? किदोत भाव करा रहा है। ऐसी ऐसी धातु से परे यदि सेट सन होगा, ईट के सहित सन होगा, तो उसको किदोत भाव विकल्प से करा रहा है। आया कि नहीं? त्वा ऐसा नहीं, त्वा तो क्या होता है? त्वा तो कित होता है, स्वाभाविक कित ही है। उसको विकल्प से क्या करा रहा है? कित करा रहा है। एक बार नहीं रहेगा। थोड़ा ध्यान से अभी उदाहरण देखेंगे तो और स्पष्ट होगा। देखो जरा, ये बहुत सारे विशेषण दिए, ऐसी धातु कौन सी लेकर के उदाहरण दे रहा है? द्युतित्वा। द्युतित्वा ये दे रहे हैं। द्युत धातु है। कौन धातु है? द्युत दीप्तौ। आइए ना, द्युत दीप्तौ। तो द्युत धातु है दीप्ति, प्रकाशित होने अर्थ में। तो चलो उससे क्या कर लिया जाए? समान कर्तव्य पूर्व काले से त्वा प्रत्यय कर लेंगे। द्युत धातु से त्वा प्रत्यय कर लिया। अब द्युत धातु देखो जरा बाबू, ये जो विशेषण दिया वैसी है कि नहीं है? इवर्ण चाहे उवर्ण उपधा में है कि नहीं है? हाँ है, उवर्ण है उपधा में। उवर्ण उपधा में है। चलो, हलादी है कि नहीं है? हलादी भी है। कौन हलादी में है? हल है द हलादी भी है। और रलंत होनी चाहिए। रलंत भी है, मतलब य और व को छोड़ के कोई व्यंजन अंत में होना चाहिए। तो ऐसी त है ना, तो रलंत भी है। ऐसी धातु से पर में आया कि नहीं? चलो, क्या हो? सेट त्वा अथवा सन। तो सन की तो चर्चा नहीं, त्वा अभी चल रहा है। अच्छा, यहाँ त्वा को पहले देख तो लो, ईटागम होगा कि नहीं होगा, कर लो, क्योंकि दूध धातु तो सेट है, ककारांत में कोई नहीं आई। ईट कर लो तो द्युत ईत्वा बन गया, तो सेट त्वा मिल गया। तो इसको क्या कर लो? विकल्प से कितवत भाव कर लो। विकल्प से कितवत भाव हो जाएगा। आया कि नहीं? तो कितवत भाव, कित तो ये क्या था पहले? कित तो ये सूत्र नहीं होता तो मतलब विकल्प से कित भाव नहीं, मतलब वो जो त्वा प्रत्यय वो तो किति है, कित ही था, नित्य ही कित था, है ना। ये आके विकल्प से करा रहा है, ऐसा कह रहे हो? अरे गच्चा खा रहे हो, इसके पहले वाले सूत्र को भूल रहे हो। क्या सूत्र गया था? नक्त्वा सेट। क्या कहा था? ये सेट त्वा को कित नहीं होता है।
तो ये सूत्र के पहले क्या स्थिति थी ये पूछ रहे, तुम कह रहे हो नित्य ही वो कित था। अच्छा नहीं, किति नहीं था, कित नहीं था। हाँ, ये आके विकल्प से कहा, विकल्प से ध्यान दो कहा। इसलिए क्रम कह रहे, गड़बड़ा जाओगी सब। देखो कितवा है वो स्वाभाविक रूप से पहले कित है, हाँ, फिर चूंकि वो सेठ है तो नक्त्वा सेठ उसका क्या कर दिया है, कित का निषेध कर दिया। हाँ। अब ये सूत्र आकर के तो सेठत्वा को ऐसी ऐसी धातु से पर में सेठत्वा को और सन को क्या करा रहा है, कित भाव विकल्प से करा रहा है, ध्यान रखना। हाँ, हाँ। ठीक है ना, जी। समझे। समझे। चलो तो यहाँ पर त्वा को क्या कर दो, विकल्प से। आप कर देंगे तो जब किद्वत भाव कर दोगे बाबू, हाँ। विकल्प से विकल्प से किद्वत भाव आप कर देंगे तो किद्वत भाव जब हो जाएगा हाँ। उस पक्ष में तो बाबू गुण नहीं होगा तो द्युत इत्वा क्या रूप बन जाएगा, द्युतित्वा, द्युतित्वा यही बन जाएगा। और जब किद्वत भाव नहीं होगा तब तो गुण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, द्योतित्वा बन जाएगा। यही तो दो रूप बना है, द्युतित्वा, द्योतित्वा, यही कह रहे हैं। नहीं समझे कुछ आया कि नहीं आया, ध्यान रखना है नो। ये मत कह देना कि ये सूत्र के पहले तो त्वा जो है वो नित्य कित था और अब आके ये विकल्प से कित करा, ऐसा नहीं है। ये सूत्र के पहले तक क्या स्थिति थी, मतलब सेठत्वा कित नहीं होता, कित नहीं होता है ना, कित होता ही नहीं, क्योंकि वो निषेध कर चुका है ना सूत्र। तो ये सूत्र आके विकल्प से कराएगा, ध्यान रखना दोनों में है ना। चलो फिर ऐसे ही कौन धातु दूसरी ले ली जाए भैया, ये लिख धातु, लिखने अर्थ में लिख धातु है ना, तो लिख धातु है उससे क्या कर लिया जाए भैया, ये समान कर्तृक है वो पूर्व काले से स्वा प्रत्यय कर लो कर लेंगे। और सेठ धातु है ना तो ईटागम भी कर लो, लिख इत्वा। तो सेठत्वा है, हाँ तो क्रम से चला, सबसे पहले तो त्वा क्या है, कित है। लेकिन सेठ त्वा होने के कारण कौन सूत्र, सेठ ने कित का निषेध कर दिया, ठीक है ना। अब ये सूत्र आ जाएगा। अब देखो घटाओ तब ना आएगा। लिख धातु कैसी कैसी होनी चाहिए, लिख धातु ये तीनों विशेषण घटने चाहिए ना, तो घटाओ। इवर्ण उवर्णों में से कोई उपधा में है, इवर्ण उपधा में है, हाँ ठीक। हलादी है, हलंत है और रलंत है, रलंत भी है, भी है कांत में। हाँ, तो ऐसी धातु से पर में सेठत्वा को क्या हो जाएगा, विकल्प से कितवत भाव हो जाएगा। जब किद्वत भाव हो जाएगा, हाँ जब किद्वत भाव हो जाएगा तो यहाँ पर गुण नहीं होगा, तो क्या रूप बन जाएगा। और जब गुण किद्वत भाव नहीं होगा तब तो गुण हो जाएगा, तो लेखित्वा, लिखित्वा, बना नहीं बना ठीक रहेगा ना, हाँ समझ में आ रहा है। ये यदि सूत्र नहीं होता क्या रूप बनने जा रहा था, ये सूत्र नहीं होता तो लिखित्वा यही बनता, क्या रूप बनता, ध्यान से। ये सूत्र नहीं होता विकल्प की किद्वत भाव करने वाला, तो क्या रूप बनता, अच्छा हाँ लेखित्वा बनता है। क्यों, क्योंकि वो नक्त्वा सेठ त्वा का किद्वत भाव का निषेध कर चुका है, तो गुण हो जाता ना नित्य भैया। हाँ एक ही रूप बनता, कौन सा, लेखित्वा, लेकिन ये आया तो लिखित्वा। ध्यान रह रहा ना, खाली चल रहे हो वैसे। चलो फिर कौन आया, अब परिकृत्य कर रहे हैं सबका ही, जितने पद आए ना। विपदात कहा था ना, मतलब युवर्ण चाहे उवर्ण उपधा में होने चाहिए, तो ये नहीं कहते। तो ऐसी अन्य धातु में भी हो जाता कि नहीं हो जाता। जैसे कौन धातु ले रहे हैं, वर्तित्वा बना दिया, कौन धातु है, वृतु वर्तने, तो वृत्त धातु है, कौन धातु है, कौन अर्थ में वृत्त धातु है, उससे त्वा प्रत्यय कर लो, सेठ है तो ईट तो हो ही जाएगा, वृत्त इत्वा। यहाँ पर ये सेठ त्वा है, हाँ सेठ तो है, तो नक्त्वा सेठ ने निषेध कर दिया उसका, तो कित का निषेध हो जाएगा, कित का निषेध कर दिया। अब ये विकल्प से करने लगता, यदि विपदात नहीं कहते तो क्यों, क्योंकि देख लो सब तो घट जाएगा। अलादी है कि नहीं, अलादी है और रलंत भी है, तो ऐसी धातु से परे सेठ त्वा को विकल्प से किद्वत भाव होने लगता, तो उसको किद्वत भाव न हो, ऐसी धातु से परे किद्वत भाव न हो, किसको, सेठ त्वा को। इसके लिए क्या दिया, इसके लिए हमने ये विपदात विशेषण दिया। जब ये दे दिया तो लगेगा, अब नहीं लगेगा, क्योंकि न इकार उपधा में न उकार उपधा में, क्या है उपधा, विकार है, इसलिए ये सूत्र को नहीं लग पाएगा विपदात दे देने पर। तो वृत्त इत्वा बना,
अब ये तो लगेगा नहीं, तो कौन सूत्र लगेगा? नक्त्वा सेठ से कित का निषेध हो जाएगा। निषेध हो जाएगा, मतलब अब गुण हो जाएगा। गुण कर लो, लघु पद गुण और वो कर लो तो क्या बन जाएगा? वर्तित्वा वही तो बना है, एक ही रूप बनेगा ना, एक ही रूप बनेगा, वर्तित्वा। चलो फिर आया रलह किम। रलह किम, भैया रलंतात कहा ना आपने, तो ये क्यों कह रहे हो? तो यदि नहीं कहेंगे तो अन्य अंत में यकारांत वकारांत में भी होने लगेगा। सीधे सीधे पकड़ो ना, हो जाएगा, हो जाएगा, वकारांत में भी हो जाएगा। चलो जैसे ये सेवित्वा। सेवित्वा कौन धातु है? शिवु तंतु संताने, तंतु का संतान करना, आगे को सिलना, एक जोड़ना, इसने अर्थ में हो जाता है। तो जो सिलने अर्थ में शिव धातु है, शिव धातु, हाँ। तो उससे क्या कर लो लेंगे और क्या कर लिया जाए? इट कर लिया जाए। सेठ धातु है तो शिव धातु इट कर लेंगे, सेव इत्वा ये बनेगा। अब यहाँ रला नहीं होता तो यहाँ भी लगने लगता ना, घटाओ अन्य सब विशेषण घट जाएंगे। ई उपधा में है यहाँ पर, तो व्युपद हो गई और हलादी भी है ही, तो यहाँ पर ऐसी धातु से विकल्प से किद्वद्भाव होने लगता। किसको? ये पूरा बोलो, सेठत्वा को विकल्प से किद्वद्भाव होने लगता। तो ये न हो, इसके लिए रलंतात ये कहा है, रलंत नहीं ना है, ये तो वकारांत है, रलंत नहीं है। चलो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सूत्र तो लग नहीं पाएगा। कौन सूत्र लग जाएगा? निषेध हो जाएगा। और गुण सेठत्वा को बोला करो, सेठ शब्द, सेठत्वा को कित का निषेध हो जाएगा। तो गुण हो जाएगा। लघु पद गुण को क्या कर लोगे? ए कर देंगे, सेवित्वा, सेवित्वा मतलब सेवन करके, सील करके, सेवित्वा धरती, देवदत्त वस्त्रम सेवित्वा धरती, देवदत्त वस्त्र को सील करके पहनता है। नहीं हो, चलो इसे सब बना लेना। फिर हलादे का भी दे दिया भैया, धातु का ये तीसरा विशेषण है ना, तीसरा हलादी धातु होनी चाहिए। यदि ये विशेषण नहीं होगे तो अजादी धातु में भी हो जाएगा। जैसे क्या दिया उदाहरण? एषित्वा, तो कौन धातु है? इस धातु, इस इच्छायाम है, इस धातु है, ठीक है ना? हाँ। तो देख लो बाकी सब घटा लो विशेषण। व्युपद है कि नहीं? व्युपद है, कौन है? उपधा में है और रलंत भी है, तो उससे परे सेठ को विकल्प से किद्वद्भाव, ये सब सेठ धातु ही, सेठ ही है तो सेठ का ही है पर में, तो उसको क्या होने लगेगा? विकल्प से किद्वद्भाव होने लगता। ये न हो इसके लिए क्या कहा? इसके लिए यहाँ पर हमने विशेषण दिया। जब ये दे दिया तो नहीं हो पाएगा, ये तो कैसी है? ये तो आजादी है, नहीं होगा। तो चलो कौन लगा दिया जाए फिर? तो नक्त्वा सेठ से कित का निषेध कर दिया जाए। हाँ, सेठत्वा को कित का निषेध कर देंगे और फिर यहाँ पर गुण कर लेंगे, ई को गुण ए हो जाएगा, एषित्वा ये बन जाएगा। इच्छा करके हो जाएगा ना। चलो फिर आई सेठ किम, ये सेठ भी विशेषण दिया था। हाँ दिया था। किसको विशेषण दिया था? त्वा और सन को दिया था। तो चलो तो उसका भी दे रहे हैं भैया, ये क्यों कह रहे हैं? तो कहा भुक्त्वा, बना भी चुके हम लोग। भूज धातु से क्या करोगे? भूज धातु अनिट है तो ये तो हुआ नहीं है। तो यहाँ पर देखो भूज धातु में सब तीनों विशेषण घट रहा है। व्युपद है कि नहीं? हलादी है, रलंत है, तो ऐसी धातु से परे क्वा यदि केवल मान लो तो क्या है ही, उसको विकल्प से किद्वद्भाव होने लगेगा। तो विकल्प से होने लगेगा, दो रूप बनने लगेंगे। क्योंकि जब किद्वद्भाव होगा तब तो चलो भुक्त्वा गुण नहीं होगा, लेकिन किद्वद्भाव नहीं होगा तो गुण करके ऐसा भी रूप बनने लगता। ऐसा अनिष्ट रूप न बने, इसलिए क्या कहा? सेठ कह दिया। जब सेठ कह दिया तो अब ये तो अब यहाँ पर विकल्प से किद्वद्भाव नहीं होगा। तो वहाँ क्या होगा? वहाँ पर वो किति रहेगा, किति रहेगा। नक्त्वा सेठ का चर्चा नहीं है, देखो इसीलिए सेठ का वहाँ पर भी कहा है ना, तो निषेध तो वो भी नहीं करेगा। तो वो स्वाभाविक रूप से जो कित है वही रहेगा। तो कित रहेगा तो गुण आदि नहीं होगा, बनेगा क्या? भुक्त्वा बन जाएगा। पदकृत्य है, कुछ नहीं, सरल ही है। आया रलो विपदार्थ धलादे है संष्ट। ये दोनों सूत्रों को तीन चीज क्रम से ध्यान रखना। तो आप पहले तो सर्वप्रथम क्या है? स्वाभाविक रूप से किति है। फिर यदि वो सेठ हो तो उसको क्या कर देता है? नक्त्वा सेठ आता है, किसका निषेध कर देता है। और फिर रलो विपदार्थ धलादे संष्ट आता है कि भैया की ऐसी धातु से पर में, ऐसी धातु से पर में व्युपद हलादी और रलंत धातु से पर में सेठ त्वा को विकल्प से, सेठ त्वा और सन को विकल्प से किद्वद्भाव होता है। तो ये ध्यान रखना तब न हो पाएगा। चलो फिर कौन आई?
फिर सूत्र आया उदितो वा। उदितो वा। चलो इसको भी देख लिया जाए। हाँ। क्या समय हुआ? समय है ना 59 हो गया। 59 हो गया। तो रखा जाए कि किया जाए? चलो चलो रखा जाए। फिर क्या करना है? न लगा करके आओ। उदित हुआ है तो सब सरल सरल कुछ नहीं है। अरे उदित पंचम एक वचनांतम वा इति अव्ययम्। उदित धातु से पर में। उदित मतलब रस्व उकार है इत जिसका। ऐसी उदित धातु से पर में है। त्वः त्वः कहाँ बन जाएगा? षष्ठी में बन जाएगा ना। हाँ। अरे विश्व का विश्व बन जाता है। वैसे त्वा का वहाँ तो धातु से आकार का लोप हो जाता है। वहाँ योग विभाग किया है, वरना वो धातु के आकार का ही लोप करता है ना। त्वा तो धातु नहीं है, लेकिन वहाँ योग विभाग किया। अतः धातु हो आकार का लोप होता है, तो किसी की भी हो जाएगा। तो त्वा के आकार का भी हो जाएगा। तो षष्ठी में अस मिला देंगे तो त्वः। उदित धातु से परे। त्वा को क्या होता है? ईट विकल्प से होता है। यही ईट विकल्प ईडागम विकल्प से कराने वाला सूत्र है। जैसे उदाहरण दे दिया है समित्वा शांत्वा। कौन धातु है? समूह उपशमे। कौन धातु? समूह उपशने। सुनो तो सही, बस बोले जा रहे। उपशमे। समूह उपशमे। समूह धातु है। समूह में जो रस उकार है उसके क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो सम धातु है, उससे समान कर्तृक पूर्व काले से त्वा का लिया जाए। सम त्वा। ये सम धातु कैसी है? सेठ है कि अनिठ है? सम। मानते हैं ना? मानते हैं। हाँ। तो मानतेषु गम नम यम रमस चत्वारः। चारी है ना अनिट। तो ये कैसी है? ये सेठ है। सेठ है। तो ईट क्या होना चाहिए? आर्धातु का सेठ वाला आदेश ईट होना चाहिए। नित्य होना चाहिए। होना चाहिए। लेकिन ये सूत्र आ जाएगा उदितो वा कि भैया उदित धातु हो। तो ये समूह धातु उदित है। उदित है। तो उससे पर एक तो आपको ईट विकल्प से होगा। ईट विकल्प से करना। तो विकल्प से करोगे तो एक बार करोगे, एक बार नहीं करोगे। चलो एक बार कर लिया जाए। तो सम इत्वा ये बन गया। क्या बन जाएगा? सम इत्वा। अब यहाँ तो कोई वो है ना, इत्वा को मान लो तुम सेठ त्वा को आप किद्वत भाव का निषेध भी करोगे तो कोई गुण आदि तो रोकना है नहीं कुछ नहीं ना कोई प्रयोजन। समित्वा मिला ही देना है वैसे। तो समित्वा बन जाएगा। शांत होकर के समित्वा बन जाएगा। और जब ईट आगम ये विकल्प से कर रहा था नहीं होगा, तब क्या स्थिति बन जाएगी? सम त्वा ये बन जाएगा। सम त्वा में देख लो क्या कर लिया जाए भैया। तो क्या रूप बनाया है? शांतवा। तो कोई दीर्घ करा दिया है, लग रहा है। कौन करा? 1 नंबर टिप्पणी दिया है कोई। समूह उपशमे धातु दिवाजी परस्मैपदी है। और शांतवा इत्यत्र देखो लिख रहे हैं। शांतवा इत्यत्र अनुनासिकस्य क्विज्जलो ङिति इति दीर्घ। ये सूत्र से। अरे अनुनासिका की उद्धा को दीर्घ होता है, कहता है ना। चलो ध्यान रखना, क्वी जलादि किट परे रहते हैं। आया ना? यहाँ जलादि किट है। अनुनासिका सम धातु है, उसकी उद्धा को दीर्घ कर लेंगे। तो दीर्घ क्या हो जाएगा? हो जाएगा शाम त्वा। और ये म जो है उसको क्या हो जाएगा? अपदान मकार है। तो अनुस्वार करेंगे, परसवर्ण करेंगे तो न हो जाएगा। शांतवा। दो रूप बन जाएंगे। समित्वा शांतवा। आया? नहीं समझे? चलो फिर देवित्वा द्युत्वा। दिवु धातु है। अरे उदित धातु को कह रहे हैं ना सब। तो दिवु क्रीडा दिवु धातु है ना। तो उदित है ये भी। तो दिव धातु से कर लो ना बाबा। धातु से समान कर्तृक पूर्वकाले सूत्र से त्वा प्रत्यय कर लेंगे। सेठ है तो ईटागम नित्य होना चाहिए। लेकिन उदित होगा से क्या कर लिया जाए? विकल्प से ईटागम होगा। तो कर लो। जब करोगे तो क्या हो जाएगा? दिव इत्वा ये बन जाएगा। इत्वा वैसे की थे तो गुण नहीं होना चाहिए, लेकिन कौन सूत्र लग जाएगा? नक्त्वा सेठ लग जाएगा। नहीं लग जाएगा। क्या कहेगा ये कहेगा कि जो सेठ है उसको कित नहीं होता है। अच्छा रलो विदा लगेगा नहीं लगेगा? विकल्प से किद्वत भाव वाला लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ये रलंत नहीं है। वैसे से सीधा पकड़ा तो रलंत नहीं है। उनका निषेध करेगा तो हो जाएगा। देव इत्वा मिला दो। देवित्वा खेल करके हो जाएगा ना। और ईट विकल्प से हो रहा है, जब ईट नहीं हो रहा है तब का देख लो। दिव त्वा क्या कर दिया जाए भैया? दिवत्वा में। अरे वो सूत्र गया था ना भाई, अनुनासिक परे हो अथवा तो क्वी परे हो अथवा जलादि कित परे हो। तो तुक सहित छ और व को क्रम से डाला। यही ना। अरे तुक सहित छ तो नहीं है, लेकिन वह है कि नहीं?
तो वह को क्या कर देता है, वह वो को ऊट कर ऊट देता कर है देता ना। है, हाँ। अनुनासिक परे हो अथवा कुई पर में हो अथवा जलादि कित कित पर में हो। क्या है पर में यहाँ पर जलादि कित कित पर में है, अब कित पर में है ना, हाँ, कित पर कित पर में है। है। तो यहाँ पर क्या कर लिया जाए भैया, यहाँ पर ये डीव के व को ऊट कर देंगे, ऊट कर दिया जाए, डी ऊ ये बन जाएगा। और ये कौन संधि कर ली जाए, अब यहाँ पर हाँ वो क्या बोलते हैं, ई को एड़ा चीज है यण कर देंगे, ई के यो कर दिया या जाए, कर देंगे, यू आगे त्वा है ही, द्युत्वा बन गया। देखो नहीं बनाया देवित्वा द्युत्वा बन गया, सरल है ये, कुछ नहीं आया। चलो फिर ददाते ही, अभी हित्वा के लिए लिखा है सूत्र। अरे धा धातु है भाई, दुधा धारण पोषण नहीं हो, धा धातु है उससे कर लो त्वा प्रत्यय, त्वा का त्वा रहेगा। और आकारांत धातु है तो सेठ है कि अनिट है, ये अनिट है, तो होना नहीं है, तो धा त्वा यही रहेगा। कौन सूत्र लग जाएगा, तो वही सूत्र लिख दिए, ददाते ही कि धा धातु के स्थान पर ही आदेश होता है। कब होता है, अरे वही तो है, दो दत्त को के साथ ही तो था, तादो किति तादी कित प्रत्यय परे रहते, तादी कित में है तो धा को ही कर दो, ही त्वा गुणादि तो होना जाना है, त्वा धारण करके पोषण करके ऐसे बना लेना अपने से, त्वा ये तो बन गया, होगा। फिर सूत्र आएगा ये जहातेश्च त्वी, यही तो आ गया, जहाते हेति षष्ठी में बन जाएगा ना। अरे उसी के बाद ये दधाते रही के बाद का ही सूत्र है ना। तो जहाँ वो धा धातु को कर रहा था, ये हा धातु को कर रहा है, सेम बाकी चीज रहेगी। हाँ जहाते हेति षष्ठी वचनांतम चैति अव्ययम त्वीति सप्तमी में बन जाएगा ना। और वही आतो वाले से लोप कर देना, त्वीति सप्तमी वचनांतम क्या अर्थ हो जाएगा, जहाते जहाते किसका बनाए है, जहाते षष्ठी में ओ हाक त्यागे, उसका ना जहाते बनाए थे, वो उसको वो हो जाता है, क्या हो जाता, क्या हो जाता है, वो हाथ त्यागे है ना धातु। क्या हो, क्या कहना चाह रहे, बोलो, घबराओ नहीं, क्या कहना चाह रहे, क्या गुरुजी क्या कहना चाह रहे, बोलो ना, हम बताएंगे क्या बोलना चाह रहे। अरे कुछ बोलोगे तब ना समझ में आएगा, ये तो जहाते बनाना है हमको, वो तो है ना अंतर्यामी भगवान की तरफ, ये सब तुम्हारे मन का जान ले, बोलोगे तब ना समझ में आएगा। जहाते है बनाना, तो वो हाथ में तो वो चला जाएगा और क भी चला जाएगा, हा रहेगा। तो जहाजी बनाते हैं ना भाई, जो इत्यादि गण का धातु है ये, वहाँ सब कुछ शुरू हो जाता है, स्लो से द्वित हो जाता है, अभ्यास कार्य हो जाता है, सब करके जहाजी बनता है। चलो बोलो तब ना कहा है कि क्या कहना चाह रहे। चलो तो ये उसका जहाते है षष्ठी है ना, तो ओहाक त्यागे ओहाक धातु के स्थान पर, ओहाक धातु के स्थान पर ही आदेश होता है। लेकिन कब होता है, निमित्त क्या बता दिए सूत्र में, मतलब तो आप प्रत्यय परे रहते। तो ओहाक त्यागे धातु से, त्यागार्थक ओहाक धातु से पर में तो आप प्रत्यय कर लो, कर लेंगे, तो क्या स्थिति बन जाएगी, त्वा तो होना नहीं, अनिट धातु है तो त्वा यही रहता, लेकिन सूत्र लग जाएगा जहातेश्च त्वी, आ धातु को ही आदेश कर लेंगे, तो ही त्वा यही रूप बनेगा, हित्वा बन जाएगा। अरे धा धातु का भी हित्वा बना, ओहाक त्यागे का भी हित्वा बना, कहाँ पर क्या समझेंगे, अरे हित्वा ही तो बना, उसमें भी आदेश हो गया तो हित्वा, इसमें भी हो गया तो हित्वा, है ना। तो कहाँ पर धारण करके पोषण करके समझे और कहाँ पर त्याग करके क्या समझे, तो वो वहाँ प्रसंग के अनुसार, वहाँ जहाँ जिस प्रसंग में शब्द आया हो उस प्रसंग देख करके अर्थ निर्धारण करना, बनेगा तो हित्वा ही। चलो हो गया। फिर आगे क्या लिख रहे, आंगस्तु हात्वा, आंग धातु है ना, ये तो ओहाक त्यागे थी, एक ओहांग गतौ, गत्यार्थक ओहांग धातु भी है ना, उसका उसके हा होगा तो उसको भी कर देगा क्या, ये उसको भी ये आदेश कर देगा क्या,
नहीं उसको नहीं करेगा वो तो ओ क्योंकि जहाते है का है ना, हाँ। उसका तो बनता है जीहीते, जीहीते बनता है, जीहीते बनता है, तो उसको वहां पर ही वहाँ पर आदेश नहीं होगा। हाँ वरना उसका भी ओहंग का भी रहता तो आ ही है, हाँ। लेकिन उसको ही आदेश नहीं होगा, नहीं होगा। त्वा पर रहते तो वहाँ क्या कर लोगे, वहाँ पर आ धातु रहेगा, आ धातु त्वा कर रहेगा। लोगे तो क्या रूप बन जाएगा, हात्वा, वही लिखा है आंगस्तु, हाँ। मतलब ओहंग तो इस धातु का तो हात्वा आत्मा बनेगा। रूप बनेगा, यही तो कह रहा है, और कुछ थोड़ी कह रहा है। चलो फिर कौन आया, फिर आया समासे नई पूर्व, अनई पूर्वेक त्वल्य। त्वल्य। चलो वैसे ही पढ़ो, समास है नई पूर्वेक पूर्वेक त्वल्य। त्वल्य। कितने पद है, समास है सप्तम एक वचनांतम, अनई पूर्वे इति सप्तम एक वचनांतम, त्वः कहाँ का हो जाएगा, षष्ठी एक वचनांत, और ल्यप इति प्रथम एक वचनांतम, त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश करने होता वाला है। सूत्र है, और कुछ नहीं कह रहा। हाँ। क्या कह रहा है, वृत्ति पढ़ो, अव्यय पूर्व पदे अनई समासे, आया कि नहीं आया, हाँ। अव्यय पूर्व पदक अनई समास, अनई समास मतलब नहीं समास नहीं होना चाहिए, नहीं तत्पुरुष समास होता है ना, जैसे न ब्राह्मण इति अब्राह्मण, तो कौन समास है, नहीं समास है, वो नहीं समास नहीं होना चाहिए, अनई समास है ये कहा। चलो, और अव्यय पूर्व पदक कोई समास होना चाहिए, आया कि नहीं, पूर्व पदक समास होने पर त्वा के स्थान पर क्या होता है, ल्यप आदेश होता ल्यप आदेश होता है, यही कह रहा है। ठीक हुआ, आगे तुक वगैरह याद दिला रहे, आगे क्या दे दिया, प्रकृत्य। चलो अब रखा जाए, चलो फिर करते हैं, खत्म ही कर दे, थोड़ी देर और बैठ जाए, रखा जाए। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।